हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं वाइटामिन्स के बारे में और मैं आपको बताऊंगा 5 वाइटामिन्स जो आपके मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो वो 5 वाइटामिन्स कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे बॉडी के मसल ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, फैट ज़रूरी है और ओवरऑल डाइट और डेली की दिनचर्या ज़रूरी है, उसी तरह हमारे लिए विटामिन भी ज़रूरी है। विटामिन की कमी से हमारे मसल ग्रोथ पे प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारे मसल जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता इन विटामिन्स की कमी के कारण। सो वो कौन कौन से विटामिन्स हैं जिन्हें आपको लेना चाहिए और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मैं हूँ मोहम्मद आशिफ और आप देख रहे हैं AF फिटनेस। नीचे सब्सक्राइब का बटन है और उसे ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नई नई वीडियो आपको मिलेगी। सो विटामिन कौन है? पहले नंबर पे हमारा विटामिन जो आता है वो है विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी जो है वो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी रिच फूड का सेवन करने की सलाह दी गई थी। जब किसी को कोल्ड या अन्य बीमारी होती है तब भी डॉक्टर विटामिन सी के सेवन की मात्रा बढ़ाने की सलाह देते हैं। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में से एक है जो मसल सेल्स को फ्री रेडिकल से नुकसान पहुंचाने से बचाता है। इसके अलावा यह टेस्टोस्टेरोन और अन्य एनाबॉलिक हार्मोन के निर्माण में सहायता करने का भी काम करता है। विटामिन सी कोलेजन बनाने में भी सहायक है, इसलिए हड्डियों और मांसपेशियों को चोट से बचाने में मदद करता है। इससे आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो, ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो और इससे आप चोट लगने की संभावना को कम कर सकते हो। उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के रिसर्च के मुताबिक ट्रेनिंग से पहले और बाद में विटामिन सी सप्लीमेंट लेने से मसल सोरनेस कम होती है और ग्लूटाथियोन का ऑक्सीकरण अच्छे से होता है। यह बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। मसल सोरनेस क्या है, इसके बारे में मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगा और बहुत जल्द ही आ जाएगी। विटामिन सी आपको खट्टे फल, टमाटर, आलू, मिर्च, संतरा, स्ट्रॉबेरी और पालक विटामिन सी के सोर्स हैं। चाहें तो लिम सी या फिर सेलिन नाम की टैबलेट आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। विटामिन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक विटामिन सी का 2000 mg तक कोई भी आदमी प्रतिदिन सेवन कर सकता है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब आप 2000 mg से ज़्यादा निकलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, आ जाते हैं हम अपने दूसरे विटामिन के ऊपर। दूसरा विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका यूज़ अक्सर स्ट्रेच मार्क और स्किन प्रॉब्लम के इलाज में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज़ अक्सर करके आम आदमी स्किन को ग्लो करने के लिए, बालों की हेयर ग्रोथ करने के लिए, बालों को काले होने से बचाने के लिए करता है। आँखों के नीचे जो ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं उनको घटाने के लिए करता है। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में मसल सेल्स की इंटेग्रिटी की सुरक्षा करने के लिए काम करता है। एक्सरसाइज और इंटेंस ट्रेनिंग शरीर में फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं जो सेलुलर श्वसन के लिए गलत होता है। जैसे ही ये फ्री रेडिकल्स जमा होने लगते हैं, शरीर विषाक्त होने लगता है, यानी कि इन फ्री रेडिकल्स के इकट्ठा होने पर शरीर के अंदर विष वाली चीज़ें यानी जहर वाली चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जिससे आपका परफॉर्मेंस जो है वो बिगड़ जाता है। इस कारण आप जल्दी थक भी जाते हो और आपके मसल्स को ग्रोथ नहीं होती और आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए विटामिन ई सप्लीमेंट या फूड का सेवन करना मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन ई लेने के लिए आपको अपनी डाइट में बादाम, मूंगफली, हेज़लनट, सूरजमुखी के बीज, गेहूँ, कुसुम, मक्का, पालक और ब्रोकली जैसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के मुताबिक एडल्ट लोग 1000 mg तक विटामिन ई का सेवन कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं विटामिन ई 600 mg इस्तेमाल करता हूँ, वो भी डेली। ओवरऑल तकरीबन मैं 4 महीने से अभी ले रहा हूँ। सो दोस्तों, आ जाते हैं अपने अगले विटामिन के ऊपर। अगला विटामिन है विटामिन डी। मसल ग्रोथ और रिकवरी के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस विटामिन को लेने के लिए आपको फूड और सप्लीमेंट के अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती। इसे धूप में बैठकर लिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा लोग हैं जो धूप में उतना नहीं निकलते, सो वो विटामिन डी को सप्लीमेंट के रूप में, टैबलेट के रूप में ले सकते हैं। विटामिन डी रोग को दूर रखने के लिए ज़रूरी है। भारत में लगभग 80% लोगों में विटामिन डी की कमी देखी गई है।
ये सभी विटामिनों में सबसे महत्वपूर्ण है। विटामिन डी प्रोटीन संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे टेस्टोस्टेरॉन उत्पादन में भी मदद मिलती है। कम टेस्टोस्टेरॉन वाले पुरुषों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक जिन लोगों ने विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन किया, उन्हें टेस्टोस्टेरॉन लेवल में 20% का इजाफा हुआ। टेस्टोस्टेरॉन और मसल ग्रोथ के अलावा विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर काम करता है। विटामिन डी की 1000 से 4000 mg रोज़ाना खाने पर हेल्दी है, मतलब 1000 mg या फिर 4000 mg तक आप ले सकते हैं। ये आपके लिए हेल्दी है। ये आपको अंडे की जर्दी, मशरूम, मूंगफली, सोया मिल्क, बादाम मिल्क, फ्रूट जूस, अनाज जैसे टोफू जैसे सी फूड से विटामिन डी आप प्राप्त कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं हमारे अगले विटामिन के बारे में। सो दोस्तों, हमारा अगला विटामिन जो है वो है विटामिन B6 फोलेट और विटामिन B12। ये सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों में जो होता है वो होता है विटामिन बी, क्योंकि यह मसल ग्रोथ और रिकवरी के लिए ज़रूरी है। विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों विटामिन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाते हैं। रिसर्च के मुताबिक प्रोटीन की खपत जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक विटामिन B6 की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये प्रोटीन मेटाबॉलाइज्ड करता है। साथ ही विटामिन बी लाल रक्त कोशिकाओं में आवश्यक है, जो मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत के लिए ज़रूरी है। विटामिन B6 और B12 के संयोजन के फोलिक एसिड लेना होमोसिस्टीन लेवल को कम कर सकता है और नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन और एंड्रोथेलियल फंक्शन में सुधार कर सकता है। ये आपको ब्रोकली, दूध, अंडा, पनीर या फिर बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंटों में मिल जाएगा और आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, एक टैबलेट। सो अब बात करते हैं हमारे अगले और आखिरी विटामिन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो को ज़रूर देखें। सो दोस्तों, हमारा अगला विटामिन है विटामिन ए। हमारा अगला विटामिन है विटामिन ए। ये उन विटामिनों में से एक है जो आँखों की रोशनी में फ़ायदा पहुँचाता है। इसके अलावा भी इसके कई फ़ायदे होते हैं। एथलीट और बॉडी बिल्डर्स के लोग विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, जो कि मसल्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। मांसपेशियों की मरम्मत के दौरान प्रोटीन के टूटने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसके टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन पर भी अच्छा फ़ायदा पहुंचता है, इसलिए इसका सेवन करना अच्छा होता है। विटामिन ए के सेवन के लिए डाइट में स्वीट पोटैटो, गाजर, मिर्च, अंडे, मछली, दही, चिकन आदि का सेवन आपको कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओमेगा 3 का भी सेवन करना भी आपके लिए सही है। इसलिए आप यदि वर्कआउट करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो आप इन विटामिन्स का ख़ास ख्याल रखें, इसको अपने डेली डाइट में शामिल करें और मैं गारंटी लेता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपकी मसल ग्रोथ ना होने की वजह भी यही विटामिन्स हैं। सो इन विटामिन्स को अपनी डाइट में शामिल करें और अच्छे से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर रैप ऑफ करते हैं। तब तक के लिए मैं हूं मोहम्मद आशिफ और आप देख रहे हैं AF फिटनेस, बिकॉज वी आर सीरियस अबाउट फिटनेस। मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे सोशल मीडिया के लिंक में किसी भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे आप मुझे DM कर सकते हैं। आप उस बारे में जानकारी मुझसे ले सकते हैं। आपके भाई की वेबसाइट है www.affitness.in, वहाँ पे भी आप जाके जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे मेरा WhatsApp नंबर है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और फिट रहें, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तभी तो आप हेल्दी रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।